Hey everyone, Earth's heat budget. Earth's heat budget is the perfect balance between the incoming energy from the sun and the outgoing energy emitted by the earth back into the space. The incoming heat is also known as insolation and the outgoing heat which goes to the space is known as terrestrial radiation. अब जो भी सोलर रेडिएशन सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है उसको वो इनकमिंग हीट को हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाता है अर्थ में। और जो वापस जो रेडिएट होके वापस एटमॉस्फेयर स्पेस में जाता है फ्रॉम द अर्थ इज नोन ए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है। अब ये ये एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड होता है, जितना इंसोलेशन होता है उतना रेडिएशन भी होता है। और ये बैलेंस्ड नहीं हुआ तो हम लोग का इनकमिंग और आउटगोइंग हीट जितना आया उतना गया नहीं, तो फिर अर्थ विल गेट टू वार्मर और टू कॉलर का या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा या तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ये परफेक्टली बैलेंस्ड है, इसलिए हम लोग का अर्थ अभी तक ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। And the equilibrium between the insolation and the terrestrial radiation is called the heat budget of the earth. इंसोलेशन का दूसरा नाम होता है शॉर्ट वेव्स और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का अलग नाम हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग वेव्स। अब इतना तो समझ में आ गया कि अर्थ में जितना रेडिएशन आता है सोलर रेडिएशन उतना वो वापस भी बाहर चला जाता है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जिसको हम लोग माइक्रो बजट बोल सकते हैं अर्थ का। तो जैसे टोटल इंसोलेशन जो सन से आया हम लोग का सोलर रेडिएशन वो 100% था। फिर उसमें से कुछ परसेंट ऑफ एनर्जी कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ स्कैटर हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। रिफ्लेक्ट कहाँ से होता है? क्लाउड से होता है, या फिर जो स्नो एंड आइस जो अर्थ सरफेस में रहता है उससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। स्कैटर्ड जैसे अर्थ में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, एरोसोल्स हो गया या फिर हम लोग का मॉइस्चर हो गया, जिसकी वजह से वो स्कैटर हो जाता है और कुछ चीज़ों में एब्जॉर्ब हो जाता है जो अर्थ में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। ये सब होने के बाद और एक हाँ, स्कैटर होता है उसकी वजह से हम लोग को जो सन हम लोग येलो दिखता है वो हम लोग को पता चलता है हम लोग का अर्थ क्यों ब्लू है। इसकी वजह से हम लोग को ये पता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो अर्थ के सरफेस में चला जाता है। ठीक है। अराउंड 35% गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ सरफेस बिफोर रीचिंग द सरफेस। जो 35% आता है आने के टाइम इंसोलेशन के टाइम, उसी टाइम जो क्लाउड से टकरा के और या फिर स्नो वगैरह से टकरा के वो वापस सरफेस में चला जाता है, सॉरी वापस स्पेस में चला जाता है। जिसमें 27 यूनिट्स क्लाउड्स का आता है, 2 यूनिट्स स्नो एंड आइस कवर्ड रहता है। यही जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन होता है जो आते के साथ तो वापस चला जाता है रिफ्लेक्शन से, उसको बोलते हैं हम लोग एल्वेडो इफेक्ट ऑफ द अर्थ। एल्वेडो इम्पोर्टेंट है। सी अब यहाँ पे देखो, जैसे शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन ये इंसोलेशन का है, लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन ये हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का है। तो हम लोग इसमें क्या पता, शॉर्ट वेव में देखो टोटल रेडिएशन जब हम लोग का 100% था वो आया, कुछ हम लोग क्लाउड से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गया दो पर, और फिर कुछ हम लोग का नीचे एब्जॉर्ब हो गया, कुछ हम लोग को देखो स्कैटरिंग हो गया, कुछ एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर हो गया। ये हम लोग को पता चल गया। देखो लॉन्ग वेव में जैसे वो रेडिएट हो जा रहा है, कैसे कैसे रेडिएशन मतलब वापस जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ में जितना एब्जॉर्ब हुआ था या फिर एटमॉस्फेयर में वो वापस स्पेस में चला जाता है। ठीक है। अभी 35% रिफ्लेक्ट हो जाता है और रेस्ट 65% वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें से 45% एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर वगैरह हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, कुछ कुछ हो जाता है। और जो रेस्ट 51 यूनिट्स बचा वो अर्थ सरफेस में ही चला जाता है। फिर इतना में तो हम लोग का इंसोलेशन पूरा 100% ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं रेडिएशन कैसे होता है। 51% जो रेडिएशन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है जो वापस जाता है स्पेस में वो अर्थ से ही जाता है, और रेस्ट जो जितना भी बचा वो स्पेस में डायरेक्टली चला जाता है या फिर कुछ एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। तो कुछ इसके फैक्टर्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इंसोलेशन जो इसको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन जो आता है अर्थ में, उसका कुछ प्रोसेस होता है। जैसे 3 प्रोसेस में डिवाइड है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। रिफ्लेक्शन हम लोग को पता चल गया कि वो बाउंस बैक हो जाता है सरफेस में आने से पहले एटमॉस्फेयर, लैंड और वाटर में, और मतलब और वो हीट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। रिफ्लेक्ट वो आते के साथ ही चला। एब्जॉर्प्शन में जो हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है, रेडिएशन आता है, वो हम लोग का हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अर्थ के अंदर जाके। स्कैटरिंग में हम लोग का जैसे हम बोले थे एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट, एरोसल्स होता है जिसमें डिस्पर्स हो जाता है सोलर वेव्स में।
इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंसोलेशन का पता चल गया, ये तीनों रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग। अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का हम लोग का अलग नाम क्या था, लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये हम लोग का अर्थ से इमिट होता है या फिर एटमॉस्फेयर से इमिट होकर वापस स्पेस में चला जाता है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ प्रोसेस है, जैसे लेटेंट हीट ट्रांसफ़र। तो हम लोग लेटेंट हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, लेटेंट हीट ट्रांसफ़र वो होता है जो एक पॉइंट होता है जहाँ पे एक सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस। और एक फिर होता है नेक्स्ट हम लोग का सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र। सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, एनर्जी जिसमें ट्रांसफ़र जो नहीं हो पाता हीट में विदाउट एनी चेंज इन स्टेट, एनर्जी जाता है लेकिन उसमें कोई चेंज इन स्टेट नहीं होता। अब इमिशन बाय वेपर्स एंड क्लाउड्स, टेरेस्ट जो हम लोग का क्लाउड्स एंड एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है, इतना तो पता चल गया था। तो हम लोग को जो वेपर्स एंड क्लाउड्स है उससे भी कुछ कुछ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। अब जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है, लेकिन वो जहाँ पे पड़ता है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा डेफिसिट होता है, बहुत कमी होता है। तो कमी जहाँ पे सरप्लस होता है, सॉरी, तो जो हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। कहीं जहाँ पे वो पड़ता है सन का रेडिएशन, कहीं पे सरप्लस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, या कहीं पे बहुत कम होता है, डेफिसिट। तो हम लोग को जहाँ पे सरप्लस रेडिएशन कहाँ पे पड़ता है, 40 डिग्री नॉर्थ या फिर 40 डिग्री साउथ। और डेफिसिट रेडिएशन कहाँ पे पड़ता है, नियर द पोल्स। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग का जो अर्थ है वो टिल्ट करके रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है। कितना डिग्री एंगल में, 66.5 डिग्री एंगल में वो मतलब टिल्ट करके वो रोटेट करता है। और जब वो टिल्ट करता है तो वो उसका जो सन का जो रेडिएशन आता है वो डायरेक्ट ऐसे ट्रॉपिक्स में पड़ता है, 40 डिग्री नॉर्थ या 40 डिग्री साउथ में पड़ता है। तो तो जो हम लोग का हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ होता है, वो जो नेट रेडिएशन बैलेंस, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, उसको मिला जुला के सब होता है। हाँ, तो सब होता है। तो जो सरप्लस एनर्जी हीट हो रहा है, जो हम लोग ट्रॉपिक्स में आता है, ट्रॉपिकल में एरिया में आता है, तो वो पोल्स की तरफ हम लोग को मूव कर आता है, क्योंकि हम लोग को तो सब जगह मेंटेन करके चलना पूरा अर्थ में। नहीं तो फिर जहाँ पे आएगा डायरेक्ट सोलर रेडिएशन वो जगह तो पूरा गर्म हो जाएगा और पोल्स हमेशा फ्रीजिंग में ही रह जाएगा। इसलिए हमारा हीट बैलेंस बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि जो हम लोग का ट्रॉपिक्स है वो एक्सट्रीमली हीटेड ना हो जाए ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हीट। या और जो हम लोग का हाई एल्टीट्यूड्स हो गया जैसे कि पोल्स डज नॉट गेट परमानेंटली फ्रोजन, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग रेडिएशन पहुँच नहीं पाता है, तो सब कुछ मिला जुला के चलता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, द लेंथ ऑफ द डे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सब कुछ फैक्टर्स हैं इंसोलेशन के। ठीक है, जैसे हम बोले थे जो इंक्लिनेशन होता है, टिल्टेड पोजीशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, एंगल ऑफ 65 डिग्री, मतलब जो अर्थ हम लोग रोटेट करता है वो 65 डिग्री एंगल में टिल्ट होकर रोटेट करता है। ठीक है। और एपिहेलियन हम तो ये बता चुके, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, जो मतलब जो भी हम लोग अर्थ है या कोई प्लैनेट से सन से अगर पास में है तो उसको पेरिहेलियन बोलते हैं, और सन से अगर दूर में ऑर्बिट में तो उसको हम लोग एपिहेलियन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि ये डायरेक्टली इन कांटेक्ट रहता है। जब भी हम लोग का इंसोलेशन होता है तो वो अर्थ के अंदर चला जाता है, तो फिर जब उसके बाद टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी होना होता है। तो जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का प्रोसेस होता है तो जो हम लोग का अर्थ का जो सरफेस होता है वो हीट रहता है, उसके ऊपर का एटमॉस्फेयर वो कूलर रहता है, तो वो अपना ऊपर वाला एटमॉस्फेयर को वो गर्म कर देता है डायरेक्ट इन कांटेक्ट आके। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन उसके बाद होता है। कन्वेक्शन जो हम लोग का नीचे वाला प्रोसेस, जब पहले ठंडा था, फिर जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का प्रोसेस हुआ तो ऊपर वाला मतलब नीचे वाला एटमॉस्फेयर को गर्म करते हैं, फिर वही नीचे वाला एटमॉस्फेयर हम लोग को और ऊपर में जितना भी एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे उसको गर्म कर देता है, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि जितना भी हॉट गर्म चीज़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ मूव करना पसंद करता है। एंड इट राइजेस वर्टिकली इन फॉर्म ऑफ करेंट्स एंड ट्रांसमिट्स द हीट। ये करेंट्स के फॉर्म में मूव करता है और हीट ट्रांसफर करता है। नोट करना है कि ये मतलब ट्रोपोस्फेयर तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का एडवेक्शन। एडवेक्शन ये होता है, कभी आप लोगों ने समर सीजन में जैसे लू होता है ना, उसको वो एक टाइप का एडवेक्शन है। जो क्या होता है कि जो हम लोग का हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑफ एयर होता है
उसके थ्रू हम लोग का हीट पास होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एडवेक्शन। जैसे इन समर सीजन्स हम लोग का जो लू बहता है, हॉट विंड्स बहता है, उसको वो एक एग्जांपल हो सकता है एडवेक्शन का। और मिडिल एटीट्यूड में जैसे डे एंड नाइट चेंजेस होता है, वो भी एक रीज़न है एडवेक्शन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। समझ में तो आ गया होगा अर्थ हीट बजट क्या होता है। अर्थ हीट बजट होता है कि जितना इनकमिंग रेडिएशन होता है उतना वो बाहर भी जाता है, इसलिए हम लोग को पूरा अर्थ एक मेंटेन बैलेंस में रहता है, ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो पाए या फिर ज़्यादा ठंडा ना हो पाए, एक सर्वाइवल लिमिट में ही रहता है, सुइटेबल लिमिट पे। तो थैंक यू। ठीक है।